जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का पंचम अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें ऋषभ देव जी के द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करने का प्रसंग दिया गया है। देखिए, जो सामान्य गृहस्थी व्यक्ति होता है, आज के संदर्भ की बात करें तो प्रायः हर व्यक्ति इसी उद्योग में लगा हुआ होता है, हमारी संतान उच्च शिक्षा ग्रहण करे और किसी अच्छी कंपनी या हो सके तो सरकार की सेवा में कहीं उसका योग बन जाए, सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। इसी फेर में हम रहते हैं। हम बच्चों के करियर बनाने के चक्कर में बच्चों के संस्कार की ओर ध्यान देते नहीं। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसकी संगति में हैं, उनका खान पान क्या है, इन सभी बातों को हमने एक तरह से किनारे कर दिया। अब इसका परिणाम ये है, बच्चे पढ़ लिख भी लेते हैं, किसी कंपनी में उनको नौकरी भी मिल जाती है, किंतु संस्कारों की रक्षा उनसे नहीं होती। हम देखते हैं कि बुरी संगत में अपने जो पारंपरिक संस्कार हैं उनको भूल जाते हैं। देखिए, हमारी नीतिकारों ने कहा है कि वृत्तम यत्नेर संरक्षत वित्तम आयाति याति च। एक होता वृत्त और दूसरा होता वित्त। वृत्त कहते हैं आचरण को, संस्कार को। अब यदि आपने संस्कारों को जीवित नहीं किया, और संस्कारों का लोभ किस लिए कर रहे हैं? संस्कारों का लोभ अर्थ की खातिर, धन की खातिर कर रहे हैं, तो शास्त्र सचेत कर रहे हैं कि देखो, धन रुपया पैसा तो आनी जानी चीज है, किंतु एक बार यदि संस्कार तुम्हारे अंदर से चले गए तो संस्कारों को आना संभव नहीं है। तो वृत्तम यत्नेन, और संस्कारों को जितना हो सके, जितना प्रयत्न करना पड़ जाए, संस्कारों को बचाइए। धन को बचाने की आवश्यकता नहीं है, धन तो आनी जानी चीज है। तो यहां पर ऋषभदेव जो है अपने पुत्रों को कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों, इस मर्त्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शरीर भोगों के लिए नहीं, अपितु ब्रह्मानंद यानी ईश्वर से जुड़ जाएं हम, इसलिए मिला है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों को के संग को नरक का द्वार कहा है। संतों का संग करोगे तो मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाओगे, और जो कामी पुरुष होते हैं उनका संग करोगे तो नरक का द्वार खुलने वाला है। अब ऋषभदेव जी कहते हैं, महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में
जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ ये चित्त मनुष्यों को फिर कर्म में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप को की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्वेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनसे अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबकी आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि दोनों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भलीभांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान। तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे।
जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्त युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दिया दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं में मनुष्य, मनुष्यों में प्रमथगण, प्रमथों में गंधर्व, गंधर्वों में सिद्ध और सिद्धों में देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनमें असुर, असुरों में देवता और देवताओं में भी श्रेष्ठ इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। प्रजापति के पुत्र में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूं। देखिए, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, मैं भी उनकी पूजा करता हूं। सभा में उपस्थित ब्राह्मण को लक्ष्य करके ऋषभ देव जी कह रहे हैं, हे विप्रगणों, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को भी स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शमदम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न हैं, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है।
मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने को की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुटा नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही इस प्रकार सुशिक्षित थे तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्म की शिक्षा के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं। जड़ अंधे बहरे गुंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों में और गांव में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियों गौशालाओं अहिरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों जंगलों आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते, उन्हें तंग करते, कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर जो है विचरते रहे। जब ऋषभ भगवान ने देखा यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विवत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्याग हुए मल में लोट लोट कर इस शरीर को उसमें सान लेते हैं, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी लेटे हुए और कभी बैठे हुए खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते। उनके दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मा स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास
पास जो है आकाश गमन, मनोजवित मन की गति के समान शरीर का भी इच्छा करते सर्वत्र पहुंच जाना। अंतर्धान, परकाय प्रवेश यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने के लिए आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। ये ऋषभदेव जी का दिव्य चरित्र, जिन्होंने पुत्रों को सदुपदेश दिया, उसके बाद अवधूत वृत्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो तो परब्रह्म में एक तरह से लीन हो चुके थे। लौकिक रूप से शरीर जो दिखाई पड़ता था उसे तरह तरह की चेष्टाएं करते जरूर दिखाई देते थे, किंतु वो तो परब्रह्म में जो है स्थित एक तरह से हो चुके थे। तो ये ऋषभदेव जी के दिव्य चरित्र से भरा हुआ जो पंचम अध्याय है, इसको हम विश्राम देते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत एक तरह से देखें तो बहुत सरल नहीं है। इसके विषय थोड़े गहरे और गंभीर हैं। जन सामान्य को ये प्रसंग जल्दी से समझ में नहीं भी आए, किंतु श्रवण मात्र से भी मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। इसलिए मैंने ये जो संकल्प लिया था, भागवत का जो भाव है, इसकी जो यात्रा है उसको जारी रखना है, निरंतर इसको आगे बढ़ाना है। तो आपसे यही अपेक्षा है कि आप इस यात्रा में सहभागी बनिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, और जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये प्रयास पहुंच जाए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।